हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्ने या पिंपल या एक्ने। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चर्चित में अभी चल रहा है। मतलब इससे टीनेजर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टीनेजर क्या, हर एज के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखते हैं कि आज ये होता क्या है, मुहासे कैसे होते हैं, पिंपल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये सब हम एक एक करके आज जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो पिंपल ऐसा चीज़ है जिससे कि हर एज के गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो सभी परेशान हैं। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी इसके नाम से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग ऑयली फूड खाते हैं उसके कारण होता है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑयली फूड खाने के वजह से पिंपल नहीं होते। एक्चुअल में जो पिंपल होता है वो क्यों होता है, हमारा जो फेस होता है, हमारा जो स्किन होता है, उसके नीचे में एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं तेल ग्रंथियाँ। ये क्या करती है, तेल का उत्पादन करती है। ठीक है, ये क्या करती है, तेल का उत्पादन कंटिन्यू करते रहती है। जब ये उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण हमारे फेस में या जो सेंसिटिव एरिया या जो पोर्स बोलना चाहिए कि पोर्स जो रोम छिद्र होते हैं वो क्या है, ब्लॉक हो जाती है। उसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एग्जैक्ट पिंपल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा जो पिंपल वाला जो एरिया होता है, मतलब यह हमारा जो बॉडी होता है, यह हमारा जो फेस होता है ना, उसके स्किन के नीचे में, ये हमारा स्किन है, स्किन के नीचे में क्या पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड, जिसको कि सीबम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे फेस पे कंटिन्यू जो है ऑयल का सिक्रेशन करता है या उत्पादन करता है। ठीक है, जब ये ऑयल का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है, ऑयल का उत्पादन बढ़ गया तो क्या होता है, जो पोर्स हमारे होते हैं, रोम छिद्र जिसको बोलते हैं, उसके फैलाव में कमी आ जाती है। ठीक है, कंटिन्यू उत्पादन बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसके फैलाव में कमी आ जा रही है, जिसके कारण जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। क्या होंगे, जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक हो गया। अब वहाँ पे क्या है, जो मतलब बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, ऑयल का सिक्रेशन होते जा रहा है, तो एक टाइम तक वो वहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। फैलाव में कमी आ गई तो क्या हो गया, वहाँ पे बैठ जाएगा। बैठने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे ही जर्मिनेट हुआ तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा, उस ऑयल को क्या करेगा, खाएगा। जैसे ही वो जब खाने लगता है या उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, तब हमारे फेस पे या पिंपल वाला जो एरिया होता है वहाँ पे इचिंग स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। क्या होगा, इचिंग स्टार्ट हो जाता है या इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे छोटा सा ऐसा उभार उत्पन्न हो जाता है या स्वेलिंग आ जाता है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बाल में माने, है ना, बाल में क्या होता है, छोटे छोटे रोम छिद्र जो पाए जाते हैं, वो एरिया अगर ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे ये उभार आ जाते हैं या सूजन आ जाता है, एक प्रकार से कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा जो ऑयल ग्लैंड है या डक्ट जिसको बोल सकते हैं, ये डक्ट क्या करे, ऑयल का उत्पादन किया। उत्पादन करने के बाद यहाँ पे फैलाव में कमी आ गई तो ये क्या हुआ, निकल नहीं पाया। तो ये क्या होता है, एरिया ब्लॉक हो जाता है। धीरे धीरे ये भरते जाता है। भरने के बाद ये क्या होगा, इसमें धीरे धीरे स्वेलिंग आ जाएगी या उभार उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोला जाता है मुहासा, मुहासा या पिंपल या एक्ने। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा स्किन होता है उसमें क्या पाया जाता है। जैसे मान लो ये स्किन है, यहाँ पे जो है हमारा, ये बोलना चाहिए इसको ऑयल ग्लैंड, मतलब तेल की ग्रंथियाँ, ये कंटिन्यू हमारे फेस पे या जो एरिया होता है वहाँ पे क्या करता है, तेल का उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद क्या होता है, अगर वो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, पोर्स को वो ब्लॉक कर देता है। पोर्स ब्लॉक करने के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया जर्मिनेट हो जाता है। बैक्टीरिया जैसे ही जर्मिनेट हुआ वो क्या करेगा, पस फॉर्म करेगा। ठीक है, पस फॉर्म करेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये उभार उत्पन्न हो जाता है। ये पस फॉर्मिंग भी होता है, बिना पस के भी होता है, मतलब लाल थक्के होते हैं। वो हम लोग टाइप्स में देखेंगे कि कौन से टाइप्स के होते हैं। तो इसी को बोला जाता है मुहासा या पिंपल।
तो चलिए जानते हैं कि इसका एरिया कौन कौन सा होता है। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं कि कहीं भी पिंपल आ जाता है ना। तो एग्जैक्टली पिंपल होता कहाँ पे है ये हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑयल ग्लैंड हमारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ऑयल ग्लैंड या तेल की जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वहाँ वहाँ पर जो पिंपल है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारा चेहरा हो गया, ठीक है, गर्दन हो गया, कंधा हो गया, या छाती हो गया, या जो पीठ का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, पिछला या उभार वाला जो एरिया होता है पीठ के उभार वाले एरिया में। यहाँ पर मोस्टली पिंपल्स जो है वो ज़्यादातर निकलते हैं, क्योंकि बताया मैंने कि जो तेल की जो ग्रंथियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो ऑयल ग्रंथियाँ होती है उसका उत्पादन बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, जस्ट लाइक ये मान लो ये हमारा स्किन है, स्किन में क्या होगा, यहाँ पे जो जितने डक्ट्स हैं, डक्ट्स मतलब जो ऑयल की ग्रंथियाँ हैं, उसमें क्या होगा, ये ऑयल की ग्रंथियाँ जो है धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाते जाएंगी। बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये अंदर ही अंदर क्या होता है, भर जाता है, पोर्स इसके ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे रेडनेस, रेड छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं, उनके टिप में वाइट हो जाता है, पस हो जाता है। उसको टच करने से मतलब कि कैसे उभार होगा कि ये रेडनेस आ जाएगा, छोटा छोटा रेड स्पॉट बन जाएगा फेस पे, कंधे पे, गर्दन पे, छाती पे, है ना। और वहाँ पे टच करने पे बहुत दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, या बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है। तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, पिंपल के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले एज, जैसे ही जो छोटी बच्चियां होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो टीनेजर में पहुंचते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इससे जो ग्रसित होते हैं वो 14 से 35 साल के जो एज के लोग होते हैं, इस पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोनल आप लोग जान रहे हैं, जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि किस में पाया जाता है, गर्ल्स में भी पाया जाता है, बॉयज़ में भी पाया जाता है। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है कि पिंपल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे भी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके कारण भी पिंपल आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि हेलमेट बहुत ज़्यादा देर तक पहने रहते हैं, है ना, और जैसे कि टोपी हो गया, ये सब चीज़ बहुत देर तक पहने रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हेयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, बाल के जो रोम छिद्र होते हैं, वो भी क्या है, ऑयल ग्लैंड है वहाँ पर भी, है ना। तो बहुत सारा जब हम केमिकल यूज़ करते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लोशन हो गया, वैक्स हो गया, या कॉस्मेटिक, बहुत सारे मतलब कि मास्क बोल सकते हैं, हेयर मास्क वगैरह, उसका यूज़ करने के कारण क्या होता है कि पिंपल आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, जैसे एटमॉस्फेयर हमारा बहुत अच्छा नहीं है, या ऑयली एटमॉस्फेयर है, उसके कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, एयर में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, उसके कारण पॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। रेस्टोरेंट, ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं मतलब वहाँ पे घी, ऑयल, ये सब क्या है उस एरिया में रहता है, तो उस एरिया से एक्सपोज हो करके मतलब कि हमारा फेस या जो एरिया मतलब कि एक्सपोजर एरिया जो है, उसके कारण पिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेगनेंसी पिल्स, जैसे कि जो महिलाएं जो ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी पिंपल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाइजीन तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना, है ना। जैसे कि जस्ट लाइक मान लो कि हम धूप में ज़्यादा निकल गए, ज़्यादा देर तक डस्ट वाले एरिया में हम लोग रह गए, तो उसके कारण भी हमको पिंपल हो सकता है। नेक्स्ट है खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान अगर मतलब कंटिन्यू आप ऑयली फूड खाएंगे तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैंने वीडियो में बोला कि खाने से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन डाइट भी बहुत मेजर करता है इसके लिए।
फिर नेक्स्ट है फेस वॉश। कई लोगों का स्किन जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू फेस वॉश करते हैं। तो फेस वॉश करने के कारण क्या होता है, हमारे फेस पे घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। स्ट्रेस, जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है उसको भी पिंपल्स हो जाते हैं, है ना। फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे, जो फैमिली हिस्ट्री में क्या है कि जैसे कि कई सारे पिंपल्स ऐसे होते हैं जो गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, है ना। सर्जरी करवाना पड़ता है, लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है ना। तो वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन भी हमको फैल सकता है, जेनेटिक बोल सकते हैं या फैमिलियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जैसे बॉयज़ लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। पुअर स्लीपिंग, मतलब कम सोना, है ना। कई लोग रहते हैं जो देर रात तक जगते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। आजकल तो कॉमन हो गया है कि मोबाइल में कंटिन्यू लगे रहते हैं, तो उनका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता। बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन 8 घंटे की नींद जो है वो कंप्लीट नहीं होने के कारण भी ये पिंपल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है मेडिकेशन। किसी भी प्रकार का हम कभी भी कोई भी पिल्स नहीं ले सकते, कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। और कोई ऐसा होता है, मतलब कोई ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन्स लेते हैं। जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि जैसे पीरियड्स के टाइम में किसी को पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो उसके कारण क्या कहते हैं, उन लोग पिल्स ले लेते हैं, जिसके कारण जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और उसके कारण पिंपल आ जाते। चलिए देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि जो मुहासे होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, वो हमारे जो फेस का है वो लुक पूरा ख़राब कर देता है ना। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कितने टाइप के मुहासे होते हैं आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लैक हेड्स। आप लोग जानते ही होंगे ब्लैक हेड्स क्या होता है। ये जो है ब्लैक कलर का जिद्दी स्पॉट होता है, कहना चाहिए, है ना। एक्चुअल में ये क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल और जो स्किन का डेड सेल होता है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे रोम छिद्र को खोल देते हैं। खोलने के बाद जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, क्या होगा कि ये जो पोर्स है इसको क्या करेंगे, ये खोल देंगे। खोलने के बाद जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ब्लैक कलर का स्पॉट बना लेता है, उसी को बोला जाता है ब्लैक हेड्स। उसी तरीके से वाइट हेड्स होते हैं, सेम ये भी स्किन, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना हमारे जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दोनों में क्या पाया जाता है, रेशा पाया जाता है। जैसे कि आप लोग पार्लर गए होंगे तो वहाँ पे ब्लैक हेड्स निकालते हैं, तो ऐसे रेशा टाइप का निकलता है ना, उसी को बोलते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। पैप्यूल्स क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो है दाने निकल आते हैं फेस पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने निकल के आते हैं और इसमें पस फॉर्मिंग होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, जो ऑयल होता है उसको, मतलब जो ऑयल ग्रंथियाँ होती है या ऑयल ग्लैंड होते हैं, उसमें से जो ऑयल जब ज़्यादा निकलता है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे क्या कर लेता है, पस फॉर्मिंग कर लेता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है पैप्यूल्स। ये बहुत ही पेनफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं पस्ट्यूल्स। ये भी रेडनेस होता है। इसके जो टिप में वाइट कलर का पस आ जाता है, उसको बोला जाता है पस्ट्यूल्स। ये भी जो है बहुत ज़्यादा छूने पे या ज़्यादा उसको रगड़ने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नोड्यूल्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब हमको फेस पे पता नहीं चलता है कि एक मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चलता, ये धीरे धीरे इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और बहुत ही ये हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद हल्का सा इसमें उभार आता है और जब टच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और ये ठोस होता है, सॉलिड होता है। टच जैसे करेंगे तो ऐसे लगेगा कि अंदर में बहुत कील जैसे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के अगर पिंपल्स होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, गड्ढे भी हो जाते हैं, जिसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड नेक्स्ट है सिस्ट। तो सिस्ट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि सिस्ट क्या होता है। तो सिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये पिंपल्स बन जाते हैं, ये क्या है, फूटते नहीं हैं, है ना। सिस्ट जो बनता है वो फूटता नहीं है। ना फूटने की वजह से क्या होता है, ये अंदर ही अंदर ये कैंसर का भी फॉर्म कर लेता है। तो ये क्या थे पिंपल्स के टाइप्स। चलिए देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो मुहासे के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला है
बेंटोनाइट क्ले, जिसको कि आम भाषा में हम लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छा होता है पिंपल्स के लिए। इसको एलोवेरा जेल या दूध या फिर गुलाब जल होता है उसमें मिला करके लगाया जाता है फेस पे। नेक्स्ट है टूथपेस्ट को भी फेस पे लगा करके पिंपल्स को हम थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है उसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो उसको भी हम एलोवेरा जेल को भी कंटिन्यू यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीम का जो पत्ती होता है उसको पीस करके अगर उसका लेप लगाते हैं तो उससे भी एक्ने जो है वो ख़त्म हो सकता है। ट्री ऑयल जो होता है वो भी क्या है कि उसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को आने से रोकता है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन में जो ऑयल होता है उसको डिप कर लीजिए, डिप करने के बाद आप उसको जहाँ पे आपका एक्ने है वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ग्रीन टी भी बहुत अच्छा होता है लगाने के लिए। कोकोनट ऑयल तो हर चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा बोला जाता है। और हनी सिनेमन का भी हम मतलब शहद और दालचीनी जो होता है उसका दोनों का पेस्ट मिला करके भी फेस पे लगा सकते हैं। और जोजोबा ऑयल हो गया, गार्लिक हो गया, ऑर्गन ऑयल हो गया, टर्मरिक हल्दी जो है वो बहुत औषधि के भरपूर बोलते हैं उसको, प्राकृतिक गुण उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हल्दी भी जो है वो भी एक प्रकार का मेडिसिन है बोल सकते हैं। फिश ऑयल जो होता है वो आप जब लें तो डॉक्टर से रिकमेंड के बिना नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, ये एक कैप्सूल फॉर्म में होता है। ठीक है। लेमन ले सकते हैं, विनेगर को भी हम फेस पे लगा सकते हैं। तो ये थे पिंपल्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स रीज़न्स या ट्रीटमेंट, और इसके बारे में जो भी मैंने बताया। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो पिंपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमारी जो ऑयल ग्लैंड होते हैं या जो तेल की जो ग्रंथियां होती है उसका उत्पादन बढ़ने की वजह से होता है ना। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमको स्प्राउट्स खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए, जो ऑयली चीज़ होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आज बताया कि पिंपल्स कैसे होते हैं, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।